हेलो एवरीवन, वेलकम टू केदार एकेडमी। दोस्तों, फाइनली यूनियन बजट 2021-22 का फाइनेंशियल ईयर के लिए बजट 1 फरवरी को पेश कर दिया गया है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 2017 के बाद हर साल 1 फरवरी को ये यूनियन बजट पेश किया जाता है, जिसका जो इस बार जो हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर यानी कि जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने इस बार जो बजट को पेश किया है, तो बजट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बना है तो ये सारे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो कृपया वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में एक लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मैं जो भी पॉइंट बोल रहा हूँ आप एक नोटबुक में ज़रूर नोट कीजिए, तो आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर इस टॉपिक में से मिनिमम 1 या 2 क्वेश्चन आपको ज़रूर पूछा जा सकता है। ओके, अगर आप पहली बार मेरा चैनल विजिट करें तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, और इस तरह के लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जो जो भी व्यूअर्स को इस वीडियो का जो पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। आप जाके इसमें ज्वाइन हो सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यूनियन बजट 2021-22 टॉप 30 क्वेश्चन, तो मैं इसमें 2021-22 का जो यूनियन बजट का टॉप 30 क्वेश्चन में लेके आया हूँ, तो इसमें आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। When is the paperless budget introduced for the first time in the history of India? ध्यान रखिए, भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट, क्या पेपरलेस बजट कब पेश किया गया है? तो कब? यह 2021 को। कब? भारत के इतिहास में पहली बार पेपरलेस बजट 2021 को पेश किया गया है। ओके, तो कब हुआ? 2021 1 फरवरी को। याद रखिए, 2021 1 फरवरी को जो पेपरलेस बजट पेश किया गया है, क्योंकि इस साल जो कोरोना का संक्रमण को जो रोकने के लिए इस साल हमारे जो फाइनेंशियल मिनिस्टर ने डिजिटली ये अनाउंस किया है जो यूनियन बजट को। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर हुइच फाइनेंशियल ईयर इज बजट 2021 प्रेजेंटेड? तो बजट 2021 किस वित्तीय वर्ष के लिए पेश हुआ है? तो किस वित्तीय वर्ष यानी कि जो फाइनेंशियल ईयर, ये 2021-22। याद रखिए, फॉर 2021-22 फाइनेंशियल ईयर इज बजट 2021 प्रेजेंटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द यूनियन बजट 2021-22 इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट? तो केंद्रीय बजट 2021-22 संसद में कब पेश किया गया है? तो कब? ये 1 फरवरी, मतलब 1 फरवरी को जो केंद्रीय बजट 2021-22 का संसद में पेश किया गया। याद रखिए। बढ़ते हैं आगे। हु हैज़ प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2021-22 इन पार्लियामेंट? तो पार्लियामेंट में केंद्रीय बजट 2021-22 का संसद में किसने पेश किया है? तो किसने? ये हमारे फाइनेंशियल मिनिस्टर निर्मला सीतारमण, इनका नाम याद रखिए। कौन? निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 को संसद में पेश किया है। ओके, तो देखिए, जो इसके बाद में जो 2021 बजट का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट आपको बताऊंगा, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में ज़रूर पूछा जा सकता है। जो देखिए, इसमें जो कुछ पॉइंट में थोड़ा इंग्लिश और थोड़ा हिंदी में टाइपिंग किया, जो कि हिंदी में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसको मैं ट्रांसलेट करके इंग्लिश में टाइपिंग किया हो। तो कृपया आप मेरे जो कुछ त्रुटि को आप समझेंगे और मैनेज कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है? जल जीवन मिशन। देखिए, केंद्र के जो भी कुछ जो योजना शुरू करते हैं, इसका नाम हिंदी में ज़्यादातर देते हैं, तो इसका जो ट्रांसलेट करके इसका मैं कर दिया वाटर लाइफ मिशन, ये नहीं है। तो इस मिशन का नाम है जल जीवन मिशन। क्या? जल जीवन मिशन। ओके, तो मैं पहले इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, आपके उसके बाद आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊंगा। ओके, तो जल जीवन मिशन विल बी अर्बन लॉन्च अंडर दिस मिशन 2.86 crores home will be provided with pipe connection. 2.87 लाख crores will be spent in 5 years. तो जल जीवन मिशन, क्या मिशन का नाम याद रखिए, क्या जल जीवन मिशन शहरों में लॉन्च किया जाएगा। इसके तहत 2.86 करोड़ होम घरों में जो नल का जो पाइप कनेक्शन किया जाएगा, जिसके तहत 5 साल में 2.87 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा। ओके, याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट, देयर विल बी ए मर्जर ऑफ द सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम एंड द न्यूट्रिशन कैंपेन। द मिशन न्यूट्रिशन 2.0 विल बी लॉन्च्ड इंस्टेड। तो देखिए, जो सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान का विलय होगा, तो इसके बदले क्या होगा? मिशन पोषण 2.0 का ये शुरू होगा। याद रखिए, तो
पहले क्या था, सप्लीमेंट्री पोषण कार्यक्रम और पोषण अभियान, इस ये दोनों का विलय होकर क्या होगा, अभी मिशन पोषण 2.0 का शुरुआत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मिशन है मैं इसको रेड लाइट में कर दिया, जो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं इजीली। ओके, तो ध्यान से देखिए और इसको पॉइंट एक नोटबुक में जरूर नोट कीजिए। ओके, नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट ऑन हेल्थ सेक्टर इज बीइंग इंक्रीज्ड, तो हेल्थ सेक्टर पर निवेश का बढ़ाया जा रहा है। तो पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगा, तो पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या, पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना शुरू होगा। 6 सालों में 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे। तो देश में 75,000 नए हेल्थ सेंटर बनाया जाएगा। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल विल बी बिल्ड इन 602 ब्लॉक्स, तो 602 ब्लॉक में ये जो क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल है ये स्थापना किया जाएगा। और देश में 75,000 नए हेल्थ सेंटर बनाया जाएगा और 6 साल में 64,180 करोड़ रुपए खर्च होंगे इसके लिए। ओके, तो मैंने एक पॉइंट छोड़ दिया है, देखिए। और इसके साथ जो 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट बनाया जाएगा। क्या, 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट भी इसके साथ बनाया जाएगा। ओके, जो हेल्थ मिशन के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1.41 लाख करोड़ विल बी स्पेंट ऑन स्वच्छ भारत 2.0 इन अर्बन एरियाज, तो 1.41 लाख करोड़ रुपए स्वच्छ भारत 2.0 अर्बन पर खर्च होंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, 35,000 करोड़ विल बी गिवन फॉर कोविड वैक्सीन, तो कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ दिए जाएंगे। कितने, 35,000, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। नेक्स्ट क्या हुआ, द पॉपुलेशन काउंट विल बी डिजिटल व्हिच विल बी द फास्ट डिजिटल सेंसस इन द कंट्री, तो इस बार जो जनगणना क्या होगा, ये पहली बार डिजिटल होगा, जो कि देश में पहली बार डिजिटल जनगणना होगा। ओके, तो इस बार। तो नेक्स्ट, रेलवे के लिए राष्ट्रीय रेल योजना 2030 लागू किया जाएगा, तो रेलवे के लिए क्या हुआ, राष्ट्रीय रेल योजना 2030 लागू किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, 100 से ज़्यादा नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, तो देश में नए 100 से ज़्यादा सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। ओके, तो मैं जो भी पॉइंट बोल रहा हूँ ध्यान से देखिए, जो कि आपके अभी जो मैं नेक्स्ट जो डिस्कशन कर रहा हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बनाए। ओके, जो कि आपके रिवीजन हो सकते हैं। तो इसके बाद क्या, लेह में नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खोला जाएगा। लेह ये कहाँ पर है, लद्दाख। क्या कहा, लद्दाख के लेह पर ये जो नया केंद्रीय विश्वविद्यालय खोले जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, सीनियर सिटीजन अबव 75 years of age who get interest only from pension and deposit have been exempted from tax, तो 75 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे सीनियर सिटीजन जो केवल पेंशन और जमा से ब्याज पाते हैं उन्हें टैक्स से राहत कर दिया गया। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 75 वर्ष से अधिक उम्र जो पेंशन पाते हैं, पेंशन या फिर जो डिपॉजिट करते हैं उनको अभी टैक्स से राहत कर दिया। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, सम पार्ट्स ऑफ मोबाइल फोन विल बी चार्ज 2.5%, परसेंट का नाम परसेंट याद रखिए। सम पार्ट्स ऑफ मोबाइल फोन विल बी चार्जड 2.5% कस्टम ड्यूटी। क्या, कस्टम ड्यूटी लगाएगा, और ड्यूटी ऑन कॉपर रिड्यूस्ड टू 2.5%। ओके, तो मोबाइल फ़ोन के कुछ पार्ट्स पर अब 0 की बजाय 2.5% कस्टम ड्यूटी लगेगी, और कॉपर पर ड्यूटी घटाकर 2.5% लगाएगा। ओके, तो कॉपर पर कितने, 2.5% ड्यूटी जो कस्टम ड्यूटी लगेगा, और मोबाइल फ़ोन जो पार्ट में अभी 2.5% का भी ये कस्टम ड्यूटी लगाएगा। ओके, और इसके साथ स्टील पर ड्यूटी घटाकर 7.5% अब स्टील स्क्रू पर 10 की बजाय 15% ड्यूटी होगी। 15% ड्यूटी होगा। कटन पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 10% हो गए। तो पॉइंट को याद रखिए। ओके, नेक्स्ट, सॉरी एक मिनट देखिए, शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का शुरुआत होगी। शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 को 2021 से 5 वर्ष की अवधि 1,41,678 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय आवंटन से लागू किया जाएगा। ओके, तो शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का ये शुरुआत होगा, और शहरी स्वच्छ भारत मिशन 2.0 का 2021 से 5 साल के लिए 1,41,678 करोड़ रुपए
खर्च किया जाएगा। ओके, तो अगले साल 8,500 किलोमीटर सड़क का निर्माण होगा। कितना? 8,500 किलोमीटर का जो सड़क निर्माण होगा। और क्या हुआ? बजट 6 स्तंभ पर टिका है। पहला स्तंभ क्या है? जो 6 स्तंभ पर जो बजट पेश किया जाता है, पहला स्तंभ क्या है? स्वास्थ्य और कल्याण विभाग। दूसरा है भौतिक और वित्तीय पूंजी और अवसंरचना। तीसरी आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास। चौथा मानव पूंजी में नवजीवन का संचार करना। पांचवी क्या है? नवाचार, अनुसंधान और विकास। और छठवा है न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। तो ये 6 पॉइंट को जो देखकर ये जो बजट को पेश किया जाता है, याद रखिए। तो चलिए, जो मैंने जो पॉइंट बोल रहा है, जो अभी जो बोला, इसको रिलेट करके मैंने कुछ क्वेश्चन बनाया, तो चलिए जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं। हु इज़ द फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री? तो हमारे देश के पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन बनी है? तो कौन? यह है निर्मला सीतारमन। याद रखिए, निर्मला सीतारमन इज द फर्स्ट फुल टाइम फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री? तो हमारे देश की पहली महिला वित्त मंत्री कौन? पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? ये इंदिरा गांधी। हमारे देश के जो पूर्वतन प्रधानमंत्री थे, उन्होंने उनके टाइम उनके जो फाइनेंस मिनिस्टर भी उस टाइम थे। ओके, तो हमारे देश की जो पहली वित्त मंत्री कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर? ये इंदिरा गांधी, याद रखिए। और अभी कौन है? अभी निर्मला सीतारमन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंस इन द बजट? तो बजट में क्या होता है? तो क्या होता है? देखिए, ये ऑल ऑफ द अबव। तो बजट में क्या होता है? देखिए, डिटेल्स ऑफ द गवर्नमेंट्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑन प्रपोज्ड स्कीम्स। तो सरकार की जो आमदनी और प्रस्तावित योजना का पर होने वाला खर्च का विवरण बोला जाता है। और जो डिटेल्स ऑफ गवर्नमेंट्स अर्निंग एंड एक्सपेंसेस, तो सरकार की जो कमाई और खर्च का ब्यौरा किया जाता है। और एलोकेशन ऑफ फंड्स टू द मिनिस्ट्री ऑफ फॉर देयर एक्सपेंडिचर। तो मंत्रालय को उनके खर्च के लिए धनराशि का आवंटन किया जाता है। ये तीनों, ये सारे किया जाता है क्या? बजट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड आर.के. शानमुखन चेट्टी प्रेजेंट द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट शानमुखन चेट्टी ने कब पेश किया था? तो कब? ये 26 नवंबर 1947 को। कब? 26 नवंबर 1947 को ये स्वतंत्र भारत का पहला बजट शानमुखी चेट्टी ने पेश किया था। ओके, तो इनका नाम याद रखिए, कौन? आर.के. शानमुखी चेट्टी। तो इन्होंने जो स्वतंत्र भारत का ये पहली बार बजट पेश किया था, कौन? एक मिनट, आर.के. शानमुखन चेट्टी, इनका नाम याद रखिए। ओके, तो ये 2 पॉइंट आप कंफ्यूज में होते हैं, एक स्वतंत्र भारत और दूसरा है गणतंत्र भारत। ओके, तो स्वतंत्र भारत का ये जो इन्होंने पेश किया था 26 नवंबर 1947 को आर.के. शानमुखी चेट्टी ने। ओके, नेक्स्ट, व्हेन डिड द प्रेजेंट रिपब्लिक इंडियाज फर्स्ट बजट? तो गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया था? तो कब? ये 28 फरवरी 1950 को। कब? गणतंत्र भारत का जो पहला बजट ये 28 फरवरी 1950 को पेश किया था। और किन्होंने किसने ये जो बजट को पेश किया था? ये जॉन मथाई, इनका नाम है। कौन? जॉन मथाई ने ये 28 फरवरी 1950 को जो गणतंत्र भारत का ये पहला बजट पेश किया था। और जो स्वतंत्र भारत का ये किसने पेश किया था? ये कौन? आर.के. शानमुखन चेट्टी। और कब? 26 नवंबर 1947 को। याद रखिए दोनों पॉइंट। नेक्स्ट, व्हेन वाज द बजट प्रेजेंटेड बिफोर 2017? तो 2017 से पहले बजट कब पेश किया जाता था? तो कब? ये लास्ट ऑफ फेब्रुवरी। तो फेब्रुवरी लास्ट को ये जो 2017 से पहले बजट पेश किया जाता था। और अभी जो 2017 के बाद 1 फरवरी को किया जाता है। ओके, तो लास्ट 3-4 ईयर के लिए 1 फरवरी को ये जो बजट पेश किया जाता है। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द बजट स्टार्ट टू बी प्रेजेंट आफ्टर 2017? तो 2017 के बाद बजट कब पेश किया जाता है जाने लगा? मैंने अभी बताया कब? 1 फरवरी को। याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच मनी गिवन फॉर कोविड वैक्सीन? मैंने अभी जो 2021 का जो पॉइंट बोल रहा हूँ, इसमें से क्वेश्चन शुरू अब हुआ। तो कोविड वैक्सीन के लिए कितनी धनराशि दिया गया है? तो कितनी? ये 35,000 करोड़। कितने? याद रखिए, 35,000 करोड़ जो ये मनी दिया गया कोविड वैक्सीन के लिए। क्या? कोविड वैक्सीन के लिए 35,000 करोड़ दिया गया। ओके, याद रखिए।
एबोव हाउ मेनी ईयर्स पेंशन होल्डर्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, तो कितने वर्ष से ऊपर पेंशनधारियों को टैक्स से छूट दी गई है, तो कितने वर्ष, ये अभी मैं बताया 75 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच डिड द हेल्थ बजट इंक्रीजेस, तो स्वास्थ्य का बजट बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, तो कितना, ये 2.23 लाख करोड़। तो जो स्वास्थ्य का जो बजट बढ़ाकर अभी 2.23 लाख करोड़ कर दिया गया। ओके, और देखिए जो स्वास्थ्य बजट, देखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिए, जो स्वास्थ्य का बजट पिछले साल से बजट से बढ़ाकर 137% बढ़ा दिया गया। ओके, तो जो पिछले साल से इस साल का जो स्वास्थ्य बजट कितना अधिक है, याद रखिए 137%, कितने 137% ज़्यादा है। तो पिछले साल के जो स्वास्थ्य बजट से इस साल का जो स्वास्थ्य बजट 137% ज़्यादा है। ओके, तो जो कोरोना के वजह से इसका जो टैक्स बढ़ गया है, तो इसलिए इस साल का जो बजट कितना अधिक है, 137%, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यू पब्लिक हेल्थ यूनिट्स विल बी बिल्ड, तो मैंने बताया क्या, तो कितने नए पब्लिक हेल्थ यूनिट का निर्माण किया जाएगा, कितने, ये 17 नए पब्लिक हेल्थ यूनिट ये स्थापना किया जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे, हुईच मिशन विल बी लॉन्च फॉर द सिटीज, तो शहरों के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया जाएगा, तो किससे, क्या, जल जीवन मिशन। मैंने पहले क्वेश्चन में बताया, पहले पॉइंट में क्या, जल जीवन मिशन जो शहरों के लिए ये लॉन्च किया जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आगे, हाउ मेनी किलोमीटर ऑफ रोड्स विल बी बिल्ड इन द नेक्स्ट ईयर, तो अगले साल के लिए कितने किलोमीटर का जो सड़कों का निर्माण होगा, कितने, ये 85,000 किलोमीटर, याद रखिए कितना, 85,000 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ये मैंने जो पहले जो बताया था, जो अगले साल के लिए जो 500 बोल दिया था, माफ़ कीजिए, ये 85,000। ओके, तो 85,000 किलोमीटर। ओके, माफ़ कीजिए, देखिए 85,000 किलोमीटर, मैंने पहले क्या बताया था, 8,500, ये नहीं, ये 85,000 किलोमीटर बना जाएगा। ओके, अगले साल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द अमाउंट एलोकेटेड टू डील विथ एयर पोल्यूशन, तो वायु प्रदूषण को निपटने के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो कितनी, ये 2,217 करोड़, तो एयर पोल्यूशन के लिए 2,217 करोड़ ये अमाउंट घोषित किया गया। ओके, नेक्स्ट, हाउ मच हैज़ द कस्टम ड्यूटी ऑन मोबाइल डिवाइस इंक्रीज्ड, तो जो मोबाइल उपकरण के लिए कितना, देखिए एक मिनट, मोबाइल उपकरण के लिए कितना जो कस्टम ड्यूटी बढ़ा गया, कितना, ये 2.5%, कितने, 2.5%। ओके, नेक्स्ट, व्हिच स्कीम विल बी लॉन्च इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कौन सी योजना लॉन्च होगी, तो क्या, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना। मैंने बताया क्या, पीएम आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना, जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में इस योजना का लॉन्च होगा। ओके, बढ़ते हैं आगे, व्हाट इज द कस्टम ड्यूटी ऑन कॉपर रिड्यूस्ड, तो कॉपर पर कस्टम ड्यूटी घटाकर कितना कर दिया गया है, तो कितना, ये 2.5%, वेरी इंपॉर्टेंट, तो कॉपर पर 2.5% जो कस्टम ड्यूटी कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच द स्ट्रिक ड्यूटी रिड्यूस्ड, तो सर ये जो टाइपिंग मिस्टेक है, स्टील, क्या, स्टील, तो स्टील पर ड्यूटी हटाकर कितना कर दिया गया है, तो कितना, ये 7.5%, वेरी इंपॉर्टेंट, कितना, जो स्टील पर कस्टम ड्यूटी घटाकर 7.5% ये कर दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, व्हाट परसेंटेज चेंज वाज मेड इन द इनकम टैक्स स्लैब, तो आयकर स्लैब में कितने प्रतिशत का बदलाव किया गया है, तो कितने, ये देखिए नो एक्सचेंज, तो इस बार कोई भी बदलाव नहीं किया गया, जो इनकम टैक्स स्लैब में कोई भी बदलाव नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट, हाउ मेनी न्यू मिलिट्री स्कूल विल बी ओपन, तो कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे, तो कितने, ये 100 से ज़्यादा, तो इस बार जो 100 से ज़्यादा नए सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। ओके, याद रखिए। नेक्स्ट, हाउ मेनी एकलव्य स्कूल्स विल बी बिल्ड इन ट्राइबल एरियाज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्वेश्चन है, याद रखिए, क्या, आदिवासी इलाकों में कितने एकलव्य विद्यालय ये बनाया जाएगा, तो कितने, ये 758, कितने, आदिवासी इलाकों में 758 एकलव्य स्कूल बनाया जाएगा, क्या, एकलव्य स्कूल। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट वाज एलोकेटेड फॉर रिसर्च फाउंडेशन, तो रिसर्च फाउंडेशन के लिए कितनी राशि आवंटित की गई है, तो कितनी, ये 50,000 करोड़, 50,000 करोड़, याद रखिए। नेक्स्ट,
इन हुइच यूनियन टेरिटरी विल द सेंट्रल यूनिवर्सिटी बी ओपन, तो किस केंद्र शासित प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी खोले जाएगी, तो किस, यहाँ मैंने बताया था लद्दाख के लेह पर ये जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मतलब सेंट्रल यूनिवर्सिटी ये खोला जाएगा। ओके, तो किस केंद्र शासित अंचल, ये लद्दाख। नेक्स्ट, व्हाट डज व्हाट बजट मीन्स, तो बजट जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, क्या ये चमड़े का थैला, क्या, तो बजट का अर्थ क्या है, चमड़े का थैला, याद रखिए। नेक्स्ट, इन हुइच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द वर्ड बजट इज यूज्ड, तो संविधान के किस अनुच्छेद में बजट शब्द का प्रयोग किया गया है, तो किस अनुच्छेद, ये देखिए, नॉट इट एनी आर्टिकल, तो संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ये जो बजट शब्द का ये उपयोग नहीं किया गया है। ओके, याद रखिए, तो हमारे संविधान के किसी भी अनुच्छेद में ये जो बजट वर्ड का ये यूज नहीं किया गया। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, हु इज द कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम, तो भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे माना जाता है, तो किसे, ये जेम्स विल्सन। कौन, जेम्स विलियमसन इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम। तो ये थी टॉप 30 क्वेश्चन। तो इस वीडियो में जो भी कुछ गलती हुआ है मेरे, तो प्लीज़ माफ़ कीजिए और आप करेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो में ज़रूर लाइक करना और अपने एक या दो स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर करना। रहते जय हिंद।